नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर कौन थी बलराम जी की पत्नी और किसके कहने पर किया था उन्होंने बलराम जी से विवाह, तथा कितनी लंबाई थी बलराम जी के पत्नी की और कौन थे उनके पुत्र व पुत्री। साथियों, बलराम जी की पत्नी के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार देते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की बटन पर जाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की कड़ी सबसे पहले आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवती महाराज रेवतक की पुत्री थी। इनका जन्म दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती बेहद सुंदर थी, साथ ही सभी गुणों से भी परिपूर्ण थी। जब रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वह विवाह करेंगी तो उस व्यक्ति से करेंगी जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलशाली होगा। इसके बाद से राजा रेवतक ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन धरती पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। अंततः राजा रेवतक ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं ही रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा रेवतक ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा रेवतक ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से वे अपना आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा रेवतक ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे और उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण बताया। साथ ही राजा रेवतक ने कुछ संभावित वरों की एक सूची भी ब्रह्मा जी को सौंप दी। ब्रह्मा जी उनकी बात और वह सूची देखकर हंसने लगे और बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में मेरी प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची तुम्हारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सभी वर पृथ्वी पर वर्षों पहले मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कब के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्दी ही अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा रेवतक यह सब जानकर दंग रह गए और वे किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगतपाल, जगतकर्ता भगवान विष्णु, कृष्ण और बलराम के रूप में धरती पर विद्यमान हैं और कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं। और यह सब बातें सुनकर राजा रेवतक अपनी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में कुछ ही समय लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका था। पृथ्वी के लोग, मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसा नहीं रहा। मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। इस विषय में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि अब पृथ्वी पर
पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे न थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घकाया के न थे। साथ ही उनके बुद्धि और सभी कार्यों में काफी बदलाव हो चुका था। राजा रेवतक अब बिना देर करते हुए रेवती के साथ बलराम जी के पास पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया। रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। वो ये कि रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका मुख्य अस्त्र था, और बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर पर और कंधों पर स्पर्श कराया और क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के लिए उपयुक्त आकार में बदल गया। इसके पश्चात बलराम और रेवती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और वो पति पत्नी के संबंध में बंध गए। और कुछ समय पश्चात बलराम और रेवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम निश्चत और उल्मुख थे, और एक पुत्री ने भी इनके यहाँ जन्म लिया था, जिसका नाम वत्सला रखा गया। बोलो जय नारायण। तो साथियों, ये थी आज की पौराणिक कहानी। आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए साथियों, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।